वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और साथ में नोटिफिकेशन घंटी को भी दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। प्रिय बंधुओं, भगवान कृष्ण ने गीता में जो सबसे महत्वपूर्ण बात कही, यदि आदमी उस बात को जीवन में उतार ले तो बहुत से दुखों का अंत उसी समय हो सकता है। श्री कृष्ण ने कहा कि संतोषम परमम सुखम, संतोष से बड़ा अन्य कोई सुख हो ही नहीं सकता। संतोष ही परम सुख है। किंतु मुझे बहुत से ऐसे लोग भी अक्सर मिलते हैं जो कहते हैं कि हम संतोष रखना तो चाहते हैं, पर ये मन कहीं न कहीं फिर भटक जाता है। बंधुओं, एक भिक्षु किसी छोटे किसान के दरवाजे पर भिक्षा मांगने के लिए गया। उसने दरवाजे से झांक कर देखा तो किसान का पूरा परिवार चिंता में डूबा हुआ था। कारण यह था कि उस वर्ष फसल कम हुई थी और परिवार में इस बात को लेकर चिंता थी कि 8 महीने का अनाज तो है, लेकिन साल के 4 महीने कैसे काम चलेगा। भिक्षु ने घर में प्रवेश किया और किसान के परिवार से कहा कि आप किसी बात की चिंता मत करो, मेरे साथ चलो। मुझे एक अनाज का व्यापारी जानता है, मैं तुम्हें उससे 2 बोरी अनाज दिलवा दूंगा, जिससे आपके शेष 4 महीने भी निकल जाएंगे। परिवार का एक सदस्य भिक्षु के साथ गया और भिक्षु ने अनाज के व्यापारी से उसे 2 बोरी अनाज दिलवा दिया। बंधुओं, जब वह वापिस लौट रहा था तो उसे अचानक प्यास लगी। एक पानी की प्याऊ पर पानी पीने के लिए किसान रुक गया। प्याऊ को एक बुढ़िया चलाती थी और पानी पीने के बाद उसे कोई पैसा धेला मिलता तो उससे वह अपना गुजारा भी चलाती थी। पानी पीने के बाद किसान ने बुढ़िया को एक पैसा देने के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो उस बुढ़िया ने कहा, नहीं, रहने दो, अभी 4 दिन तक पेट पालने के लिए मेरे पास पर्याप्त पैसे हैं और 4 दिन बाद परमात्मा फिर किसी आप जैसे को भेज देगा। किसान को बुढ़िया की बात सुनकर बड़ी हैरानी हुई। उसने सोचा कि बुढ़िया को 4 दिन के बाद की चिंता नहीं और हम 4 महीनों की चिंता कर रहे थे। किसान की बात समझ में आ गई और वह वापिस गया और अनाज के व्यापारी को 2 बोरियां अनाज वापिस देकर ही लौटा। बंधुओं, जिंदगी में ज्यादातर लोग भरने में ही जीवन बिता देते हैं। पल की खबर नहीं, कल की चिंता में अपने आज को भी बेकार कर लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में एक और बात बड़ी महत्वपूर्ण कही। उन्होंने अर्जुन से कहा कि तू कर्ता भाव को छोड़ दे, बस वही कर जो वह करवा रहा है। तू बीच में आने की कोशिश मत कर, उसकी मर्जी से जो हो रहा है बस उसे होने दे। न तू किसी बात का चुनाव कर और न ही किसी बात पर विचार कर। क्या ठीक है, क्या गलत है, इसका निर्णय भी उसी पर छोड़ दे। तुझे गलत और ठीक का कैसे पता चलेगा? तू कैसे जान पाएगा कि क्या ठीक है और क्या गलत है?
आदमी के पास कितना अनुभव हो सकता है, कितना होश हो सकता है। आदमी का होश 4 फुट से आगे नहीं चल सकता, जबकि जीवन का अनंत विस्तार है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आदमी तो एक माध्यम है, असल में तो वही होता है जो करुणा निधान की मर्जी होती है, और उसकी मर्जी के आगे किसी का कोई जोर नहीं चलता। निज धर्म कहता है कि जो निमित्त हो गया वह प्रभु का प्यारा हो गया, जो कर्ता बना रहा वह दुश्मन ही बना रहा। आज मैंने एक भाई का कमेंट देखा, उसने कहा कि आप रोज गलत बोलते हो, कुछ होता तो है नहीं। मेरे भाई, मेरे कहने से कुछ नहीं होता और न ही मेरे करने से कुछ होगा। मेरी कोई बात अंतिम बात नहीं है। मुझे तो खुद कभी कभी लगता है कि बहुत से लोग मुझे गुरु मानकर बैठे हैं। मैं तो एक साधारण आदमी हूं और आप सब की तरह अपने परिवार को चलाता हूं। आपसे प्रेम है, बस इसलिए इस राशि फल के बहाने आपके पास चला आता हूं। आप भी जानते हैं कि जितना बन पाता है बस उतना ही करता हूं। एक बहन ने कहा कि आप रोज आया करो। बहन जी, चाहता तो मैं भी हूं रोज आऊं, लेकिन जब तक उसकी मर्जी नहीं होती तब तक मैं कैसे आ सकता हूं। और जिस दिन उस परवरदिगार की कृपा होती है तो झट से आ जाता हूं। जब वह नहीं चाहता तो कोई कारण कुछ भी बने, किंतु मैं आपसे मिलने से वंचित रह जाता हूं। आप सबको दूर बैठा अपनी दुआओं में जरूर याद कर लेता हूं। बंधुओं, परमात्मा की हर चीज हमें बिना किसी शर्त के मिली है। वह बिना किसी शर्त सब पर बरसता है। जैसा झोपड़ी में बरसता है, ठीक वैसा महल पर बरसता है। सबकी धड़कन एक जैसी चलती है, करीब करीब एक ही गति से चलती है, लेकिन फिर भी संसारिक लोग आपस में व्यर्थ झगड़ते हैं। पति पत्नी हो या चाहे पिता पुत्र, यहां सब पहले शर्त रखते हैं, यदि आप ऐसा करोगे तभी मैं ऐसा करूंगा। यदि तुम मेरे लिए ये काम करोगे तो ही मैं आपके लिए फला काम करूंगा। लेकिन करुणा निधान किसी से कोई शर्त नहीं रखते। यदि उसके प्रेम में, उसके आशीर्वाद में कोई शर्त हो तो फिर मनुष्य और परमात्मा में कोई अंतर ही न रहे। बंधुओं, उसकी कृपा तो निरंतर बहती है, बरसती है, बरस रही है। बस अपने अपने पात्र को, अपने अपने घड़े को थोड़ा सीधा रखना है। उसे भरते देर नहीं लगेगी, ये मैं पूरे विश्वास से आपको कह रहा हूं। उसको आप पूरी तरह पसंद हो, गिला शिकवा मत किया करो। पूरी तरह पसंद हो तभी तो वह हमें दुनिया में लेकर आया है। किसी भी तरह की शिकायत मन में मत रखो। हमारी हर धड़कन में उसका ही अस्तित्व धड़कता है। जो समझता नहीं, बस वही दिन रात भड़कता है, और जो समझ जाता है वह छोटी छोटी चीजों के लिए कभी भी नहीं लड़ता है। आज फाल्गुन शुक्ल पक्ष की सप्तमी है। बड़ा ही पुण्य व पावन काल रहेगा। उठते ही धरती मां को दोनों हाथों से छूना और उन्हीं हाथों को आज अपने मस्तक पर लगाना। दिनचर्या की शुरुआत श्री गणेश जी का ध्यान धर के करना, और शाम के समय आज एक फल का दान करना, और शाम के समय ही घर के मुख्य द्वार को दोनों तरफ जल से सींच देना। नए कामों की शुरुआत होगी।
प्रिय बंधुओं व मातृदेवी शक्तियों, आज 13 मार्च दिन बुधवार है। आप सबको मेरा नमस्कार है। आज का राशिफल इस प्रकार है। मेष, आज आपकी कोई पुरानी बाधा दूर हो सकती है। करीबी लोगों से आपका मिलन होगा। कारोबार में थोड़ा संघर्ष वाला दिन है, उतार चढ़ाव रह सकता है। आमदन भी मध्यम श्रेणी की होगी। स्वास्थ्य पक्ष ठीक है, सेहत ठीक रहेगी और अचानक कोई लाभ भी मिल सकता है। वृष, आज सब कार्य अपने बलबूते पर करना, किसी की इंतजार मत करना, किसी के सहारे मत रहना, अन्यथा आप पीछे रह सकते हैं। अचानक आज आपका कोई बड़ा काम बन सकता है। यात्रा भी हो सकती है, मेहमान भी आ सकते हैं और सेहत लगभग ठीक रहेगी। मिथुन, गृहस्थ में आज कोई शारीरिक चिंता के कारण मन उदास रह सकता है। कार्य क्षेत्र में भी मन कम लगेगा, लेकिन कारोबारी सितारे ठीक हैं। आमदन अच्छी होगी और कोई पुराना संपर्क आज आपके काम आएगा। दोपहर बाद समय में परिवर्तन होगा और कोई शुभ समाचार भी मिल सकता है। कर्क, विभिन्न कामों के लिए आज ग्रह सितारे आपके पूरे पक्ष में रहेंगे। कोई नया काम भी बनेगा, लेकिन आज किसी से बेवजह विवाद हो सकता है, कहा सुनी हो सकती है, मन मुटाव हो सकता है। थोड़ा सचेत रहकर कार्य करें। सेहत पक्ष ठीक है, मित्रों का सहयोग मिलेगा और कोई शुभ समाचार भी मिल सकता है। सिंह, कुछ क्षेत्रों में आज किस्मत जाग सकती है। कोई ऐसा काम बन सकता है जिसके बारे में हो सकता है आपने सोचा भी न हो। कारोबार में प्रगति होगी, आमदन भी अच्छी होगी। परिवार में किसी बात को लेकर बेवजह मतभेद हो सकता है, बहस हो सकती है, संयम रखें। यात्रा का योग है। कन्या, किसी करीबी व्यक्ति के संकट के कारण, किसी दुख बीमारी के कारण आज आपका भी मन उदास रह सकता है, क्योंकि आपके चाहने वाले पर आज कोई दुख आने का योग है। व्यापार व नौकरी में आपके लिए दिन सामान्य रहेगा। सामान्य आमदन होगी और कोई अतिरिक्त लाभ मिलने के भी संकेत हैं। नए लोगों से मिलन होगा। सेहत की चिंता थोड़ा समय मन बेचैन रख सकती है। तुला, किसी विशेष काम को लेकर मन में आज असमंजस की स्थिति रहेगी। कई बार उतार चढ़ाव होगा, दुविधा रहेगी। संतान से भी कोई मनमुटाव हो सकता है। धैर्य रखें। कारोबारी सितारे बेहतर हैं, आमदन ठीक होगी। सेहत के प्रति आज थोड़ा सचेत रहें। आज आपको कोई विशेष शुभ सूचना मिलने का दिन है। वृश्चिक, कानूनी कामों में, सरकारी कामों में आज आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है, लेकिन सफलता का योग है। मित्रों से मिलन होगा, चौतरफा सहयोग मिलेगा। कुछ क्षेत्रों में अच्छा लाभ भी मिलेगा। सेहत पक्ष थोड़ा नरम है और घरेलू मोर्चे पर किसी नए खर्च से सामना हो सकता है। धनो, कारोबार में आमदन आज सामान्य श्रेणी की होगी। नौकरी पेशा लोगों पर काम का दबाव रह सकता है। कारोबारी सितारे आज मध्यम श्रेणी के हैं। किसी नई चुनौती से कार्य क्षेत्र में सामना हो सकता है। संतान से सुख मिलेगा। सेहत लगभग ठीक रहेगी और आज कोई रुका हुआ काम गति पकड़ेगा। मकर, व्यापार से आमदन अच्छी होगी, धन लाभ ठीक होगा। किसी महत्वपूर्ण काम में आज टाल मटोल मत करना, अन्यथा काम रुक सकता है। पारिवारिक उलझनों में थोड़ा समय भी लग सकता है। धन खर्च होने का भी योग है। सेहत लगभग ठीक रहेगी और आज कोई शुभ समाचार, कोई अच्छा समाचार भी प्राप्त होगा। कुंभ, बेवजह कोई दबाव सहन करना पड़ सकता है। आज महत्वपूर्ण योजनाएं सिरे चढ़ेंगी। निजी कोई परेशानी मन को बेचैन भी रख सकती है। कारोबार से आमदन सामान्य होगी और दोपहर बाद कोई बिगड़े हुए काम में सुधार होने का योग है। मीन, किसी नई योजना में आज सफलता का रास्ता खुलेगा। आपको चौतरफा सहयोग मिलेगा। पारिवारिक सहयोग भी मिलेगा और यात्रा में आज थोड़ा सचेत रहें। गृहस्थ में कोई सेहत की चिंता बन सकती है। कोई पुराना काम
आज आपका गति पकड़ेगा, जिससे मनोबल में बढ़ोतरी होगी। आज का ये दिन आप सबके लिए अति शुभ फलदायी हो। परम पिता परमात्मा गणेश जी आपके सहाय हों, यही मेरी प्रार्थना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बंधुओं, यदि आपको तकनीक संबंधी जानकारी चाहिए या फिर नए मोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स के बारे में कुछ जानना है कि कौन सा रहेगा आपके लिए बेहतर, तो फिर हमारे दूसरे चैनल शर्मा जी टेक्निकल को सब्सक्राइब जरूर करें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है।